पोलर प्लॉट बेसिकली हमारा वो प्लॉट है जिसमें हम अपना साइनसोइडल ट्रांसफर फंक्शन को प्लॉट करते हैं विद मैग्नीट्यूड वर्सेस फेज एंगल, यानी कि मैग्नीट्यूड और फेज एंगल से हम अपने प्लॉट को ड्रॉ करेंगे। इसका बेनिफिट यह है कि इसमें हमारे दोनों प्लॉट मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट एक सिंगल प्लॉट से ड्रॉ किए जा सकते हैं। दूसरा, हम इसमें एंटायर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए अपने एक सिंगल प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि हम एक ट्रांसफर फंक्शन जीएस फाइंड करेंगे। क्योंकि ये हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है तो हम एस इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट करेंगे। थर्ड स्टेप हमारा ये होगा कि हम मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड करेंगे अपने ट्रांसफर फंक्शन का। फोर्थ स्टेप हम क्या करेंगे, अपने मैग्नीट्यूड में लिमिट पुट करेंगे। हम जीरो लिमिट इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि ये हमारी इनिशियल लिमिट है, और इन्फानाइट हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी फ्रीक्वेंसी का एंड कहाँ है, तो हम इन्फानाइट से उसकी रेंज ले लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम एंगल के लिए भी सेम रेंज यूज करेंगे, 0 to इन्फिनिटी, और एक पोलर प्लॉट ड्रॉ कर देंगे। अब इस पोलर प्लॉट से हम ये देखेंगे कि हमारा प्लॉट कहाँ पे कट कर रहा है, रियल एक्सिस पे कट कर रहा है या इमेजिनरी। अगर रियल एक्सिस पे कट करेगा तो हम इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देंगे। अब ये रियल और इमेजिनरी पार्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है जिसमें हम जे ओमेगा पुट किया है उसको रैशनलाइज करेंगे और रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने पोलर प्लॉट को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा टाइप 0 सिस्टम। ये है हमारे पास टाइप 0 सिस्टम। किसी भी सिस्टम की टाइप हमें वहां से पता चलती है जितने उसके नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन नहीं है, तो ये है हमारे पास टाइप 0 सिस्टम। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा कि हम एस इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो जी जे ओमेगा आएगा वो आएगा के अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा T1 1 प्लस जे ओमेगा T2। ये हमारे पास आ गया ट्रांसफर फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड फाइंड किस तरह होगा, के अपॉन अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास होगा एंगल। एंगल हम किस तरह फाइंड करेंगे, माइनस tan इनवर्स, माइनस इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड, ये आ गया हमारे पास एंगल। फोर्थ स्टेप हमारे पास होगा, हम लिमिट फाइंड करेंगे। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट ओमेगा टेंड्स टू जी जे ओमेगा। अब हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आया उसमें हम अपनी लिमिट पुट करेंगे ओमेगा टेंड्स टू 0। तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर T1 स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर T2 स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो 1 आ गया, यानी कि एट ओमेगा इक्वल्स टू 0, यानी कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी 0 तो हमारे पास मैग्नीट्यूड k आ रहा है। नेक्स्ट में हम फाइंड करेंगे ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनाइट में मॉड ऑफ जी जे ओमेगा। अब जब हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हमारे पास इन्फिनिटी होगा और 1 बाई के बाई इन्फिनिटी होगा 0। तो यानी कि जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी इन्फिनाइट होगी तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा 0। इसके बाद आते हैं हम अपने फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, हम अपने एंगल पर लिमिट्स पुट करेंगे। अब ये रहा हमारे पास एंगल है हमारे पास tan इनवर्स ओमेगा T1 माइनस tan इनवर्स ओमेगा T2। ये आ गया हमारे पास एंगल। अब हम यहाँ पे जब अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 0 डिग्री। यानी कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी 0 तो एंगल हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास इन्फिनाइट पर। तो जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, इसमें tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 होता है, माइनस 90 यानी कि माइनस 180। अब ये तो होगी हमारे पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक मैग्नीट्यूड और एंगल। इसके बाद हम अपना पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे। क्योंकि हम इसमें ग्राफ पे नहीं ड्रॉ कर रहे, इसलिए हम अपना रैशनलाइज वाला पार्ट बाद में फाइंड करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक रफ ड्रॉ करेंगे अपना पोलर प्लॉट। तो किस तरह ड्रॉ करना है, ये हम 4 क्वाड्रेंट बनाएंगे। ये हमारा रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। 0 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 270 डिग्री। इस तरह हमने अपना प्लॉट के लिए तैयार कर लिया। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि हमें पोलर प्लॉट किस तरह ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम ये हमारा पॉइंट है 0, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी 0 है, यानी कि ओमेगा इक्वल्स टू 0,
तब हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है के और एंगल आ रहा है 0 डिग्री। तो ये हमारा एंगल 0 डिग्री, मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है के। तो मैं सपोज कर ले रही हूँ कि ये जो के पॉइंट है ये यहाँ पर है और 0, यानी कि जब ये मेरे 0 का स्केल हो गया, तो जब मेरी फ्रीक्वेंसी 0 है उस टाइम पर मेरे पास मैग्नीट्यूड के है और एंगल 0 डिग्री है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैं नेक्स्ट वाले पे आऊंगी कि जब मेरी इन्फिनाइट फ्रीक्वेंसी है तब मेरे पास क्या है, 0 है, मैग्नीट्यूड 0 है। तो यहाँ पे 0 और एंगल मेरे पास क्या आएगा, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ से शुरू करूंगी, ये मेरा 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180। तो मैं इस तरह अपनी प्लॉट को लेके जाऊंगी और यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगी, क्योंकि 0 पे जा रहा है, मैग्नीट्यूड मेरा 0 हो रहा है और एंगल मेरा क्या है, -180। तो -180 पर आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे ओमेगा इक्वल्स टू 0 और ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि ये ओरिजिन पे ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी क्यों है। ये हमें निकोलस चार्ट से पता चलता है, जिस चार्ट में एक स्पाइरल टाइप से हम ड्रॉ करते हैं। जैसे सपोज ये है, उसमें ये हमारा निकोलस चार्ट है, कहते जहां जाके हमारा जो ग्राफ है वो खत्म होता है वो हमारा इनिशियल पॉइंट है। यानी कि इस इनिशियल पॉइंट से हम शुरू करेंगे और हमारा जो एंड है वो ओरिजिन पे जाके होगा, और वो जो एंड है ओरिजिन पे वो होगा हमारा एट ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो इसलिए हम ओरिजिन पर ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी लेते हैं और अपने जो भी हमारी इनिशियल वैल्यू आती है उसको ओमेगा इक्वल्स टू 0 लेते हैं। तो ये है हमारा टाइप 0 सिस्टम। इसके बाद आते हैं हम टाइप, अच्छा इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है। अब हमने ये तो ड्रॉ कर लिया कि 0 से -180 जा रहा है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, इसे फाइंड करने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज किस तरह करेंगे, मल्टीप्लाई 1 - j ओमेगा t1, 1 - j ओमेगा t2, 1 - j ओमेगा t1, 1 - j ओमेगा t2। अब हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज करने के बाद मेरे पास टर्म्स आएगी 1 - ओमेगा स्क्वायर t1 t2, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर t1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर t2 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 t1 का स्क्वायर t2 का स्क्वायर माइनस, अब आएगा इमेजिनरी पार्ट, k ओमेगा t1 प्लस t2, 1 प्लस अब हम अपनी रफ प्लॉट से देखेंगे कि हमारा ये जो प्लॉट है कहाँ कट कर रहा है। तो हम देख रहे हैं हमारा प्लॉट कहाँ पे कट कर रहा है, हमारा इमेजिनरी एक्सिस पे कट कर रहा है। इमेजिनरी एक्सिस पे कट करेगा तो हम क्या करेंगे, अपने रियल पार्ट को 0 कर देंगे। तो हम इस पार्ट को के 1 - ओमेगा स्क्वायर t1 t2 ये जो है हमारे पास रियल पार्ट, हमने इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो यहां से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ रही है 1/√t1 t2, के 1/√t1 t2। अब इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट हमारा इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा है एट ओमेगा इक्वल्स टू 1/√t1 t2। इसके बाद हम ये फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका है कि हमने रियल पार्ट तो ऑलरेडी 0 कर दिया, अब जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बचा है उसमें हम अपना ओमेगा इक्वल्स टू 1/√t1 t2 पुट कर देंगे। तो हमने जब इसमें अपनी वैल्यू पुट करी 1/√t1 t2 इमेजिनरी पार्ट में, तो हमारे पास एक वैल्यू आई, वो है जब हमने यहाँ पे पुट करी तो हमने यहाँ 1/√t1 t2 t1 प्लस t2 और सब वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो आ रही है वैल्यू मैग्नीट्यूड की, वो वैल्यू आ रही है k√t1 t2 बाय t1 प्लस t2। ये जो वैल्यू है वो हमारे इस पार्ट की है, ये है हमारे पास k√t1 t2 बाय t1 प्लस t2। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप 1 सिस्टम। तो ये क्योंकि हमारा एक पोल एट ओरिजिन है तो टाइप 1 सिस्टम, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये है कि s इक्वल्स टू j ओमेगा पुट करना है। हमने s इक्वल्स टू j ओमेगा पुट कर दिया। पोलर प्लॉट को हम सिंपल ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, जितने भी हमारे पास पॉइंट्स आते हैं उस अकॉर्डिंग हम इसे
प्लॉट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा, हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा वो है k अपॉन √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर T2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। थर्ड स्टेप होगा, हम एंगल फाइंड करेंगे जी जे ओमेगा। तो जो हमारे पास एंगल आएगा -90 क्यों? क्योंकि जब हम पुट करेंगे माइनस tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 0 तो हमारे पास आएगा माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी जो कि हमारा -90 होता है, माइनस tan इनवर्स ओमेगा T1 माइनस tan इनवर्स ओमेगा T2। ये हो गया हमारे पास एंगल। थर्ड स्टेप हमारे पास होगा कि हम अपना मैग्नीट्यूड की लिमिट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिमिट ओमेगा टेंड्स टू ये पुट करेंगे। अब जब हम इसमें अपने मैग्नीट्यूड में 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 मतलब सारा का सारा 0, यानी कि एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो इन्फिनाइट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्फिनिटी पर हमारा मैग्नीट्यूड। अब जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे ओमेगा में तो ये सारा इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी कि k बाई इन्फिनाइट इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा 0 होगा। अब हम अपना एंगल फाइंड करेंगे एट ओमेगा इक्वल्स टू 0। जब हम ओमेगा इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास एंगल आएगा -90 डिग्री। जब हम ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास एंगल, अब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करा, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करा, तो -90 यानी कि -270 डिग्रीज हो गया। अब हम अपने पोलर प्लॉट को ड्रॉ करेंगे, एक रफ पोलर प्लॉट बनाएंगे। ये मेरा रियल एक्सिस 0, -90, -180, -270 और इमेजिनरी एक्सिस। अब हम इसमें देख रहे हैं कि जब हमारा ओमेगा इक्वल्स टू 0 है तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या इन्फिनाइट और एंगल -90। तो हम यहां से ड्रॉ करेंगे। अब हम यहां से कुछ दूरी पे सपोज कर लेते हैं ये मेरा इन्फिनिटी है, यहां से मैंने यहां पे लिखूंगी मैं ओमेगा इक्वल्स टू 0, ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे एंगल -90। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ कि जब इन्फिनाइट यानी कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी इन्फिनाइट है तो मेरे पास मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है, और 0 मेरा कहाँ है यहाँ पर, और एंगल क्या -270। तो ये मेरा 0, -90, -180 और 270। तो मैं अपने ग्राफ को इस तरह ले जाके ओरिजिन पे छोड़ दूंगी। तो यानी कि एट ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी माइनस, यानी कि जब मेरा जो ओमेगा 0 था, फ्रीक्वेंसी 0 थी तो एंगल -90 था, जब फ्रीक्वेंसी मेरी इन्फिनाइट हुई तो एंगल्स -270 हो गया। अब मैं देख रही हूँ कि मेरा ये जो प्लॉट है ये रियल एक्सिस पे कट कर रहा है, तो यानी कि मैं इमेजिनरी एक्सिस को 0 करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं रैशनलाइज करूंगी। रैशनलाइज करने पर मेरे पास आएगा -ओमेगा k T1 प्लस T2 अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर T1 का स्क्वायर T2 का स्क्वायर प्लस j k ओमेगा स्क्वायर T1 T2 माइनस k अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर। अब इसमें हमने क्या करना है कि हम अपना हमारे रियल एक्सिस पे कट कर रहा है, तो यानी कि इमेजिनरी पार्ट को 0 करेंगे। जब हम अपने इमेजिनरी पार्ट को 0 करेंगे तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आएगी 1 अपॉन अंडर रूट T1 T2, यानी कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा कट कर रहा है ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट T1 T2। इसके बाद अब मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो उसके लिए मैंने ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो मेरे पास जो ओमेगा होगा वो आ जाएगा -k अपॉन T1 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। ये वैल्यू मेरे पास तब आ रही है जब मैं ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट T1 T2 पुट कर दूंगी। तो इमेजिनरी पार्ट तो मैं ऑलरेडी जानती हूँ कि 0 है, तो इसमें मैंने वैल्यू पुट करनी है, तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब हम इसका क्योंकि मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं तो मॉड लगाएंगे और इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी k T1 T2 बाय T1 प्लस T2।
नाउ टाइप 2 सिस्टम। टाइप 2 सिस्टम हमें यहां से पता चल रहा है कि s रेज टू पावर 2 है, तो हमारा सिस्टम है टाइप 2 सिस्टम। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, s इक्वल्स टू जे ओमेगा हम पुट करेंगे। जे ओमेगा का होल स्क्वायर 1 प्लस जे ओमेगा T1 1 प्लस जे ओमेगा T2। ये आ गया हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने पर हमारे पास आएगा k अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर T1 स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर T2 स्क्वायर। इसके बाद हम अपना एंगल फाइंड करेंगे ट्रांसफर फंक्शन का, तो आएगा -180 माइनस tan इनवर्स, -180 इसलिए है क्योंकि हमारे पास 2 जे ओमेगा है, तो tan इनवर्स ओमेगा T1 माइनस tan इनवर्स ओमेगा T2। ये आ गया हमारे पास फेज एंगल। अब हम इस अपनी लिमिट्स पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे ओमेगा टेंड्स टू 0 मॉड मैग्नीट्यूड पर। तो जब हम मैग्नीट्यूड पे ओमेगा 0 पुट करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। k अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी, और यहीं से हम अपना एंगल फाइंड कर लेंगे। 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -180, यानी कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो मैग्नीट्यूड इन्फिनाइट होगा और एंगल हमारे पास -180 होगा। इसके बाद हमारे पास आता है, हम इन्फिनिटी पुट करेंगे। इन्फिनिटी से सब कुछ जो भी मल्टीप्लाई होगा इन्फिनाइट होगा, यानी k अपॉन इन्फिनिटी हमारे पास 0 आ जाएगा। और इसी तरह एंगल, तो यहाँ पे मैं इन्फिनिटी पुट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा -360 डिग्री। अब हम अपना पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे। तो पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए रियल, इमेजिनरी, 0, -90, -180, -270 आएगा। अब हमने अपना पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जब एट ओमेगा इक्वल टू 0 इन्फाइनाइट है और एंगल क्या है 180, तो एंगल हमारा 180 यहां से शुरू होगा। इन्फाइनाइट हम यहां से अज्यूम कर लेते हैं इतने पर इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे मैं ओमेगा इक्वल्स टू 0 लिख दूंगी। नेक्स्ट ये एंगल कहां से कहां तक जाएगा, -360 तक। 0 ये है, -90, -180, -270 और -360। तो मैं अपने प्लॉट को इस तरह ले जाऊंगी, क्योंकि 360 में 270 है ना, तो 360 जाहिर सी बात है यहाँ होगा, तो 360 ये होगा। और ये मेरा ओरिजिन है एट ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनाइट। तो ये मेरे पास प्लॉट आ गया टाइप 2 सिस्टम का। जितने भी हमारे प्लॉट होंगे, अगर हमारे पास 2 नंबर ऑफ पोल्स हैं और टाइप 2 सिस्टम है, तब हमारे पास प्लॉट इस टाइप का आएगा। अब हम ये देखेंगे कि ये जो है ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा रियल पार्ट है उसको 0 करेंगे। तो हम रैशनलाइज करेंगे अपने सिस्टम को। तो रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास वैल्यूज आएंगी। रैशनलाइज करने पर हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गए। अब हम देख रहे हैं कि ये जो प्लॉट है हमारा इमेजिनरी एक्सिस पे कट कर रहा है, तो यानी कि हम अपने रियल पार्ट को 0 करेंगे, तो जिससे हमारे पास ओमेगा इक्वल्स टू 1/√T1 T2 आएगा। यानी कि ये जो पॉइंट हमारे पास कट हो रहा है वो ओमेगा इक्वल्स टू 1/√T1 T2 पे कट हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि ये मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम ये ओमेगा की वैल्यूज में पुट करेंगे। तो हमारे पास जो जी जो ओमेगा आएगा वो आएगा, हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा, यानी कि के T1 T2 का होल स्क्वायर अपॉन T1 प्लस T2। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है वो आ रही है के T1 T2 होल स्क्वायर T1 प्लस T2। नेक्स्ट हम कुछ स्टैंडर्ड टाइप फंक्शन के पोलर प्लॉट बनाएंगे। जैसे कि पहला हमारे पास आएगा जी जे ओमेगा इक्वल्स टू 1/j ओमेगा, या फिर हम कह सकते हैं GS इक्वल टू 1/s के लिए हम पोलर प्लॉट बनाएंगे। अब हम अपना मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा 1/ओमेगा और एंगल हमारे पास जो आएगा वो आएगा -90 डिग्री। यानी कि ओमेगा की कोई भी वैल्यू हो, एंगल हमेशा हमारे पास -90 डिग्री ही आएगा। तो इसके लिए हम अपना पोलर प्लॉट बनाएंगे। ये होगा, ये
रियल एक्सिस -90 -180 -270 इमेजिनरी एक्सिस। अब हम जान रहे हैं कि ओमेगा इक्वल्स टू जब मैं 0 पुट करूंगी तो भी मेरे पास एंगल -90 आएगा, जब मैं इन्फिनाइट पुट करूंगी तो भी मेरे पास एंगल -90 आएगा। बस जो वेरिएशन आएगा वो ये आएगा मैग्नीट्यूड में, यानी कि जब मैं ओमेगा टेंड्स टू 0 करूंगी मैग्नीट्यूड को तब मेरे पास वैल्यू आएगी इन्फिनाइट, और जब मैं लिमिट ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करूंगी तो मैग्नीट्यूड मेरे पास आएगा 0। तो एंगल बट मेरा सेम रहेगा, तो ये -90 का स्केल है। और हम जानते हैं कि -90 का जो हमने इमेजिनरी एक्सिस बनाया है ये इन्फिनिटी के लिए होता है, तो यानी कि एट ओमेगा टेंड्स टू 0 पे इन्फिनाइट है तो ये मेरा इन्फिनिटी हो गया और ये मेरा 0 है। तो मेरा जो पोलर प्लॉट है वो स्ट्रेट लाइन होगी। ये पोलर प्लॉट होगा 1/s के लिए। नेक्स्ट मेरे पास फंक्शन है gs इज इक्वल्स टू 1/s²। अब सेम कंडीशन इसके लिए भी होगी कि मेरे पास जो एंगल होगा जी जे ओमेगा वो होगा -180 डिग्री, और मैग्नीट्यूड जो मेरे पास आएगा वो आएगा मॉड ऑफ जी जे ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/ω²। अब जब मैं ओमेगा लिमिट ओमेगा टेंड्स टू 0 करूंगी तो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा इन्फिनाइट, और जब मैं ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी करूंगी तो मैग्नीट्यूड आएगा मेरे पास 0। तो यानी कि -180 के स्केल पर ये पोलर प्लॉट होगा मेरे पास। नेक्स्ट प्लॉट है जी जे ओमेगा या जे ओमेगा +1, या फिर हम कह सकते हैं जो मेरे पास GS है इट इज इक्वल टू 1/s+1। तो जब हम जे ओमेगा पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा 1/j ओमेगा +1। तो अब हम इसके लिए सबसे पहले अपना मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड मेरे पास आएगा ω² +1 का अंडर रूट, और एंगल आएगा -tan इनवर्स ओमेगा। तो अब हम लिमिट पुट करेंगे ओमेगा टेंड्स टू 0 पर जो मेरा मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल्स टू 1, और लिमिट ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी पर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहां से एंगल फाइंड करेंगे। जब हमने एंगल पुट किया 0 पुट किया तो हमारे पास एंगल आया 0 डिग्री। जब हमने इन्फिनाइट पुट किया तो एंगल आया -90 डिग्री। अब हम अपना प्लॉट ड्रॉ करेंगे। रियल एक्सिस इमेजिनरी 0 -90 -180 -270। अब हम देख रहे हैं कि एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 फ्रीक्वेंसी में मैग्नीट्यूड 1 है और एंगल 0 डिग्री। तो हम 0 डिग्री पे आएंगे। अब हम सपोज कर लेंगे ये हमारे पास 1 है, एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 मैग्नीट्यूड 1 आया और कहां तक जा रहा है -90 तक। तो ये हमारा प्लॉट होगा 1/s+1 के लिए। नेक्स्ट हम एक प्लॉट ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट जो प्लॉट है वो 20/s इंटू s+1 इंटू s+2 के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, GS इज इक्वल्स टू s इक्वल्स टू j ओमेगा पुट करेंगे। तो हमारे पास आएगा 20/j ओमेगा इंटू j ओमेगा +1 j ओमेगा +2। मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। अब हम फाइंड करेंगे एंगल -90 tan इनवर्स ओमेगा -tan इनवर्स ω/2। नेक्स्ट हम अपनी लिमिट्स पुट करेंगे। तो जब हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे ये सब हमारा 0 हो गया यानी कि इन्फिनिट। अब हम एंगल फाइंड करेंगे। एंगल यहाँ 0 पुट करें तो हमारे पास आया -90 डिग्री। अब हम इन्फिनाइट पुट करेंगे मैग्नीट्यूड और अपने एंगल पर। तो यहाँ 0 पुट, यहाँ पे हमने इन्फिनाइट किया, सारा इन्फिनाइट हो गया तो ये 0 हो गया। -90 -90 यानी कि -270। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपना एक रफ पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे। रियल 0 -270। इसके बाद हम देख रहे हैं
कि एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 इन्फिनाइट, और कहाँ से शुरू हो रहा है -90 से, तो यहाँ से शुरू किया, कहाँ तक जा रहा है -270 और ओरिजिन तक, ये हमारा ओरिजिन है। एक रफली हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे हम लिख देंगे अपने पॉइंट्स। अब हम देख रहे हैं कि हमारे रियल एक्सेस पे कट कर रहा है, तो सबसे पहले हम अपना रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास जो जीजे ओमेगा वो ये आया। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा रियल एक्सिस पे कट कर रहा है प्लॉट, तो हम अपने इमेजिनरी पार्ट को 0 करेंगे। इस इमेजिनरी पार्ट को 0 करने पर हमारे पास जो ओमेगा आया वो आया है √2 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि ये जो पॉइंट है ये हमारा कट हो रहा है एट ओमेगा इक्वल्स टू √2। तो हमने अपनी सब फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए अपना पोलर प्लॉट बना लिया 0 से इन्फिनिटी, उसके बीच में कोई भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज आ सकती है जहां जाके हमारा प्लॉट कट कर रहा है। तो प्लॉट हमारा रियल एक्सिस को कट कर रहा है एट ओमेगा इक्वल्स टू √2। अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ये जो √2 है वो इसमें पुट कर देंगे, ये तो हमारा ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी -10/3। जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10/3, तो ये हमारे पास आ गया -10/3, या फिर हम मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं 10/3। इनवर्स पोलर प्लॉट, इनवर्स पोलर प्लॉट बेसिकली पोलर प्लॉट का हम इनवर्स करते थे, जैसे कि इसका नाम बता रहा है। सपोज अगर हम पोलर प्लॉट में जीजे ओमेगा फाइंड कर रहे हैं, जैसे ये जीजे ओमेगा है तो 10/j ओमेगा प्लस 1 j ओमेगा प्लस 2। उसी तरह अगर हमें पोलर प्लॉट फाइंड करना है तो हम इसको लिखेंगे 1/j ओमेगा j ओमेगा इनवर्स इक्वल्स टू j ओमेगा प्लस 1 डिवाइड बाय j ओमेगा प्लस 2 डिवाइड बाय 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास इनवर्स पोलर प्लॉट के लिए। जब हम इनवर्स पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे, 0 प्लस 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 270 डिग्रीज। अब जैसे कि इसमें हम अपना मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे इनवर्स का, तो हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 √ ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय 10, ये आ गया। अब हम एंगल फाइंड करेंगे, तो एंगल आएगा tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 2। तो ये आ गए हमारे पास दो एंगल्स। अब हम इसमें अपनी लिमिट पुट कर देंगे। जब हम ओमेगा टेंड्स टू 0 करेंगे तो जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा, 0 करने पे हमारा मैग्नीट्यूड 0 आ गया, और 0 पुट करने पे हमारा एंगल भी 0 डिग्री आ गया, एंगल 0 डिग्री आ गया। अब हम ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, इन्फिनिटी पुट करने पे हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, इन्फिनाइट आ रहा है, और एंगल हमारे पास आ रहा है, ये प्लस आएगा यहाँ पर, और एंगल आ रहा है हमारे पास 180 डिग्री। तो अब हमने क्या देखा है कि एट 0, जब हमारे पास ओमेगा 0 है तो हमारे पास 0 आ रहा है और एंगल हमारे पास 0 डिग्री आ रहा है। तो हम 0 से शुरू करेंगे अपने एंगल को, और हम ये देख रहे हैं कि 180 तक जा रहा है। तो 180 हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर है। तो हम अपना प्लॉट इस तरह बनाएंगे, तो ये होगा हमारा प्लॉट, इनवर्स पोलर प्लॉट।